अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज आपके सामने एक मार्का करकीसा के नाम से जो तमाम कुतुब अहले सुन्नत हों या अहले तशरीह कुतुब हों, तमाम के अंदर एक मार्का जिसका नाम करकीसा के नाम से मार्का जो है वो कुतुब हदीस के अंदर मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ये जो जंग होगी जो करकीसा के मकाम पर होगी, जिसके बारे में ये मिलता है कि इससे बड़ी जंग ना इस ज़मीन पर इससे पहले हुई है और ना इसके बाद होगी। और इसके अंदर ये मिलता है कि इस जंग के अंदर कम से कम 1 लाख लोग मारे जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख लोग जो है वो मारे जाएंगे। मैं सबसे पहले आपको मकाम करकीसा के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मकाम करकीसा जो है ये कहाँ पर है जहाँ पर ये जंग होगी। तो करकीसा जो है यह सूरिया के शमाल में एक वसी इलाका है जो दरियाए फरात और खाबूर नाम के पहाड़ी नाला के चश्मा के दरमियान है। इसका फासला इराक की तरफ से 100 किलोमीटर है और तुर्की की हदूद से इसका फासला 200 किलोमीटर है। इस इलाका के करीब एक शहर है जिसका नाम शहर देर अल-ज़ोर है और इस ही मकाम पर मुस्तकबिल करीब में एक ख़जाना दरियाफ्त होगा, जिस ख़जाने की बुनियाद पर यह मार्का होगा जिसको मकाम करकीसा कहा गया है, करकीसा की जंग कहा गया है। और इस मकाम पर जब यह ख़जाना जो है यह बरामद होगा तो इसमें तुर्क जो है इस जजीरा में अपनी फ़ौजें जो हैं वो उतार देंगी। रूमी, यहूदी और मगरबी कुव्वतें जो कि फ़लस्तीन में वारद हो चुकी होंगी, आज की इस्तिलाह में इत्तेहादी अफवाज जो कि अमेरिका, यूरोपियन ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल होंगे, इस मैदान में वारद हो जाएंगे। ये मकाम करकीसा जो है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, सूरिया के शमाल में और दरियाए फरात जो है वहाँ इराक के हदूद के करीब है, यानी 100 किलोमीटर का फासला है यहाँ पर। तो इसके बाद जो है सुफियानी इस ज़माना में जिस दौर की बात हो रही है, मकाम करकीसा की जंग का जिक्र हो रहा है, ये सुफियानी जो है इस ज़माना में सूरिया पर अपनी हुकूमत जो है बना चुका होगा। अब्दुल्ला नामी शख्स जो है ये मुसलमानों का की तरफ से होगा, नाम इसका अब्दुल्ला होगा और इसका तल्लक जो होगा वो मगरबियों के साथ होगा। ये शख्स मुसलमान लेकिन साथ देगा मगरबियों का। इसके अलावा हमारे पास जो मिलता है कि कैस जिसके पास मिस्री अफवाज जो हैं इनकी कमान होगी। अब्बासी ख़ानदान का जो फ़र्द है जो कि इराक से अपनी फ़ौज के साथ इस मार्का में दाखिल होगा। ये एक बहुत बड़ी जंग होगी जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। यहाँ पर बाज़ रवायात में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 4 लाख तक जो लोग हैं वो मारे जाएंगे। ये जंग हैवानात के ज़रात पर भी असर छोड़ेगी और इससे इस जंग के अंदर जदीद टेक्नोलॉजिकल जो है जो जदीद हथियार हैं वो इस्तेमाल होंगे, एटम इस्तेमाल होगा और उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी और बीमारियां फैलने की वजह से बहुत से लोग जो हैं अपनी जान जो खो बैठेंगे। और ये जंग जो है हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक साबका आलमी जंग का मंजर पेश करेगी। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले एक आलमी जंग होगी और बहुत से लोग इसके बारे में मालूमात रखते हैं। अब मैं इसके ज़ैल में जो बातें मैंने की हैं मैं चाहूँगा कि आपके सामने कुतुब हदीस से वो हदीसें पेश करूं जिसके बारे में ये जंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कुतुब अहले सुन्नत और अहले तशरीह कुतुब दोबारा से हवाले पेश कर देता हूं। किताब जो सन 229 हिजरी में अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब जिसके रावी जिसके राइटर जो हैं नईम इब्ने हमाद हैं, किताब का नाम किताब अल फितन है, उसके अंदर ये पूरी तफसील आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो है सनद इब्ने दाऊद जो है सुनन इब्ने दाऊद और सुनन इब्ने दाऊद के अलावा मज़ाहिर हक जदीद और मज़ाहिर हक जदीद के अलावा तफसीर दुर मंसूर की 6ठी जिल्द और मज़ाहिर हक जदीद की 6ठी जिल्द, इनके अंदर तफसील से आपको ये सारे वाक़यात मिल जाएंगे और अहले तशरीह कुतुब का हवाला मैं साथ साथ पेश करता रहूँगा। तो अब मैं सबसे पहले जो हदीस पेश करने जा रहा हूँ मकाम करकीसा की जो मार्का करकीसा के ज़ैल में है
वो हज़रत अम्मार यासर से है। तो आए स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये हदीस देखते हैं। यकीनन नाज़रीन आपको स्क्रीन पर हदीस नज़र आ रही है। ये हदीस जो है अम्मार यासर से है कि इस हमारी रवायात में इस वाक़या की तरफ बड़ा वाज़िया इशारा मिलता है कि जनाब अम्मार यासर जो हैं इससे रवायत बयान फरमाते हैं कि मगरबी अफवाज मिस्र की तरफ पेशकदमी करेंगे। इनका मिस्र आने का मतलब सुफियानी के गलबा की निशानी होगा। इससे कबल एक शख्स इनकलाब बर्पा करेगा जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों को दावत देगा। एतराफ़ हैरा कूफा के एतराफ़ में वारद होंगे और रूमी इत्तेहादी फौज फ़लस्तीन में दाखिल होंगे। अब्दुल्ला इनसे पहले आएगा जो बढ़ चुका होगा, यहाँ तक कि इस दरिया के किनारे इनकी अफवाज का आमना सामना होगा। बड़ी जंग होगी। मगरबी का इत्तेहादी भी इस जंग में शामिल होने के लिए अपनी जगह से चल पड़ेगा। मर्दों का कत्ल करेंगे, औरतों को कैदी बनाएंगे। इसके बाद कैस की तरफ पलट जाएंगे, यहाँ तक कि वो हैरा में वारद होगा और यमानी तेजी से इस तरफ बढ़ेगा, जबकि सुफियानी लश्कर इकट्ठा कर चुका होगा और इसके साथ कूफा की तरफ निकल खड़ा होगा। इस रवायत में छोटी छोटी जंगों का तरफ भी इशारा किया गया है। यकीनन नाज़रीन आपने ये हदीस देखी जो हमारे यासर से है, और हमारे यासर की इस रवायत इस बात के अंदर वो मकाम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, मकाम करकीसा जो मार्के करकीसा के नाम से है, वो हमको मिलता है। मैं चाहूँगा कि अब आपके सामने एक हदीस जो है और जो जाबर जोफ़ी से है, जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, उनकी जो है रवायत वो भी पेश कर दूं। लेकिन जो पहली मैंने आपके सामने हदीस पेश की थी हमारे यासर वाली, वो किताब गैबत अल-नुमानी जो बड़ी मशहूर हमशियों की किताब है, इसके सफ़ा नंबर 187 पर है, और बिशारतुल इस्लाम सफ़ा नंबर 102 पर है, अल-अताबानी सफ़ा नंबर 108 है, योम अल-खलास सफ़ा नंबर 297 पर है, और इसी तरह मैं बाकी हवाले भी साथ साथ पेश करता रहूँगा। तो अब चलते हैं हम दूसरी हदीस की तरफ जो जाबर जोफ़ी से है, जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। आए स्क्रीन पर उस हदीस को भी देखते हैं। यकीनन स्क्रीन पर आपको मोमिन हदीस नज़र आ रही है। जाबर जाफ़ी ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से एक तुलानी हदीस में यह बयान किया है कि तुर्कों से उम्मत का एक बागी गिरोह क़याम करेगा। रूम मगरबी इत्तेहादी अफवाज के फसादी इनके पीछे पीछे आएंगे, तुर्क इनका इस्तकबाल करेंगे, ये जजीरा नमा में आकर उतरेंगे और रूम के फसादी करीब आ जाएंगे और वो रमला में उतर जाएंगे। ऐ जाबर, ये ऐसा साल होगा कि इस साल में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होगा, हर ज़मीन इख्तलाफात की लपट में होगी, और ये इख्तलाफात मगरब की जानब से आएंगे और मगरबियों की पहली सरजमीन शाम होगी। इस वक्त शाम वाले 3 परचमों में तकसीम हो जाएंगे। कौन कौन से 3 परचम हैं? सबसे पहला जो है अल असहब का परचम, दूसरा अल अबका का परचम, तीसरा सुफियानी का परचम। सुफियानी का टकराव अबका से होगा, बाहमी जंग होगी, सुफियानी इसे कत्ल कर देगा और इसके साथी होंगे, इनको भी कत्ल कर देगा। उसके बाद जो है अल असहब की जंग का जो जिक्र है वो भी इसको भी कत्ल कर देगा। फिर इसकी ख्वाहिश इराक से जंग करना होगी, इसका लश्कर करकीसा से गुजरेगा और जाबरों से 1 लाख अफराद को मार देगा। फिर सुफियानी अपनी फौज को कूफा की जानब रवाना कर देगा। हवाले नीचे नजर आ रहे हैं आपको। अल-गैबत अल-नुमानी सफ़ा नंबर 187, बिशारतुल इस्लाम सफ़ा नंबर 106, अल-मग़बानी सफ़ा नंबर 108, योम अल-खलास सफ़ा नंबर 698। यकीनन नाज़रीन ये हदीस आपने मुलाहिज़ा की। इस हदीस के अंदर भी इमाम अलैहिस्सलाम से जाबर जोफ़ी जो हैं वो बता रहे हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसी जंग होगी। अब मैं चाहूँगा आपके सामने एक मज़ीद हदीस जो है
और वो भी पेश कर दूँ, ताकि मोमिनीन के लिए मज़ीद जो है हदीसों को पढ़ के समझ कर इस मकाम करकीसा जो मार्के करकीसा होगा इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यह हदीस हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है कि अब्दुल्ला बिन याफूर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनु अब्बास और बनु मरवान के दरमियान करकीसा में एक ऐसी तबाहकुन जंग होगी कि ताकतवर जवान बूढ़े हो जाएंगे, खुदावंद ताला इनसे फतह कामयाबी को उठा लेगा, वो इसका शिकस्त खा जाएंगे। इस जंग के बाद आसमान के गोश्तखोर परिंदों और ज़मीनी दरिंदों को हुक्म मिलेगा कि वो इन जाबरों की लाशों से अपने पेट भर लें। इसके बाद सुफियानी अपनी सोरश को और तेज कर देगा। इसके बाद एक हदीस और भी देख लें, हज़ीफ़ा यमानी से है कि हज़ैफ़ा बिन मंसूर ने भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने फरमाया बहतहकीक अल्लाह का एक दस्तरख्वान है जो कि करकीसा में है, खबरों का मालिक आसमान से खबर देगा, निदा आएगी जो दूसरों को आगाह करेगा, ए आसमान के परिंदगान और ए ज़मीन के दरिंदगान, खूब सैर करने के लिए जबारों के बदन के गोश्त पर टूट पड़ो। यकीनन नाज़रीन आपने यह हदीस भी देखी कि मकाम करकीसा पर जो है इतनी लोगों का कत्ल होगा और इस कत्ल के बाद अल्लाह जो है वो अपने आसमानी परिंदों को और ज़मीन के दरिंदों को हुक्म देगा कि जाके तुम इनका गोश्त खा जाओ। आगे जो हदीस है हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से है। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने फरमाया कि क्या तुम इस बात को नहीं देखते हो कि तुम्हारे दुश्मन अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए कत्ल होंगे और वो एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और ये दुनियादार एक दूसरे को मार देंगे और तुम अपने घरों में अमन और सुकून में होंगे, इनसे तुम जुदा होगे। सुफियानी भी तुम्हारे वास्ते तुम्हारे दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए काफ़ी है और ये तुम्हारे लिए अलामात हैं। बावजूद ये कि फासिक सुफियानी जब खरूज करे तो वो रजब के महीने में निकलेगा। इसका खरूज जो है नाज़रीन यकीनन इसके खरूज के बारे में जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि ये शख्स जो है दोबारा से मैं दिखा देता हूँ कि इनकलाब जो होगा के दौरान बाद तुम 1 या 2 माह ठहरोगे और उसके बाद जो है तुम्हारे लिए कोई नुकसान ना होगा, यहाँ तक कि बहुत सारी मखलूक तुम्हारे अलावा मार दी जाएगी। बहरहाल करकीसा के मार्का के बाद आलमी अस्करी ताकतें काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगी। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जिन जिन इलाकों ने हज़रत के खिलाफ महाज लगाने थे वो ताकतें पहले ही आपस में लड़ कर कमज़ोर हो जाएंगी। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो के अंदर जो हदीसें थी जो मैंने चाहा ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख लें। हवाला जात जितने भी किसी को चाहिए वो मुझसे ले सकता है। इन हवालों के अलावा भी मैं वो हवाले आपको दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।